Welcome back, student. This is the second lecture of chapter inverse trigonometric function. So student, आज हम करने जा रहे हैं कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ जो नेक्स्ट एक्सरसाइज कोई क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए यूज़ होंगी. ओके, तो सबसे पहले हमारे पास जो प्रॉपर्टी है दैट इज़ साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉज इनवर्स एक्स इज इक्वल्स टू पाई बाय 2. ये आपने आइडेंटिटी ऐसे ही लर्न करनी है. सेकेंड वन इज टैन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स इज इक्वल्स टू पाई बाय 2 एंड थर्ड वन इज सेकेंड इनवर्स एक्स प्लस कोसेकेंड इनवर्स एक्स इज इक्वल्स टू पाई बाय 2. ये तीनों ही प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो आपने एज इट इज़ लर्न करनी है. नेक्स्ट वन इज tan inverse x plus tan inverse y is equals to tan inverse x plus y divided by 1 minus xy. ओके, और हमारे पास जो नेक्स्ट है दैट इज़ tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y इज इक्वल्स टू tan इनवर्स x माइनस y अपॉन 1 प्लस xy. सो स्टूडेंट्स, ये फॉर्मूलेज जो हैं वो हमने आगे क्वेश्चंस में यूज़ करने हैं. क्लियर. नेक्स्ट वन इज 2 tan इनवर्स x इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्र. 2 tan इनवर्स x इज इक्वल्स टू कॉज इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्र अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्र एंड 2 tan इनवर्स x इज इक्वल्स टू tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्र. ये बेटा तीनों ही फॉर्मूले हमने ऑलरेडी सिंपल टी रेशो के चैप्टर में हमने पढ़े थे लास्ट ईयर, चैप्टर नंबर 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में. क्लियर. उसमें हमने tan टू थीटा के ये सारे फॉर्मूलेज किए थे. तो जिनको वो वाले फॉर्मूलेज अच्छे से लर्न है उनके लिए ये वाले फॉर्मूलेज लर्न करने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी. ओके. नेक्स्ट वन इज साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल्स टू कॉज इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर. सपोज आपके पास क्वेश्चन में साइन इनवर्स एक्स है, आप चाहते हो कि साइन इनवर्स एक्स कॉज इनवर्स एक्स में डायरेक्टली चेंज हो जाए सो दैट मैं कोई आइडेंटिटी यूज़ कर सकूँ. सपोज मैंने आइडेंटिटी यूज़ करनी है साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉज इनवर्स एक्स इज इक्वल्स टू पाई बाय 2 और मेरे पास क्वेश्चन में दोनों ही साइन है और एंगल भी सेम है. तो मैंने क्या करना है कि उसको जस्ट कन्वर्ट कर दूँगी मैं कॉज इनवर्स एक्स में सो दैट कि मेरे पास टर्म सेम आ जाए और उनके एंगल भी सेम आ जाए. क्लियर है. तो मैं साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉज इनवर्स एक्स इज इक्वल्स टू पाई बाय 2 की प्रॉपर्टी लगा सकूँ. तो ऐसे क्वेश्चन में अगर साइन को अगर आपने कॉज में चेंज करना है तो आप ये वाली प्रॉपर्टी यूज़ करोगे. नेक्स्ट कॉज को अगर आपने साइन में चेंज करना है, साइन में कन्वर्ट करना है, देन आप ये वाला फॉर्मूला यूज़ करोगे. ओके. तो इनको मैंने कंबाइन करके यहाँ पे लिख दिया है कि कॉज और साइन इनवर्स एक्स का भी ये फॉर्मूला होता है और साइन कॉज इनवर्स एक्स का ये फॉर्मूला होता है. क्लियर है. ओके. देखो इसमें बेसिकली हमने किया क्या है, साइन इनवर्स एक्स की वैल्यू क्या होती है, कॉज इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर. अब मैं यहाँ पे कॉज साइन इनवर्स एक्स है तो साइन इनवर्स एक्स की वैल्यू देखो यहाँ पे मेरे पास क्या थी, कॉज इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर. तो मैं यहाँ पे कॉज इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर लिख रही हूँ. तो यहाँ से कोज कैंसिल हो जाएगा तो आपके पास आंसर क्या है, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर. सिमिलरली साइन कॉज इनवर्स एक्स है तो इस कॉज इनवर्स को साइन में चेंज करना होगा तभी आप साइन की कैंसिलेशन कर सकते हो. तो कॉज इनवर्स एक्स की वैल्यू क्या होती है, साइन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर. वो मैंने यहाँ पे पुट कर दी, साइन और साइन इनवर्स कैंसिल हो गया, एंगल क्या था, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर. तो ये आंसर आ गया. सो आप यहाँ तो इसको डायरेक्ट लर्न कर लो ये वाला फॉर्मूला, नहीं तो आप बाय पुटिंग भी कर सकते हो. ओके. नेक्स्ट ये फॉर्मूला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको 4 मार्क्स में जो क्वेश्चंस आएंगे एग्जाम में उसमें आपको ये वाले फॉर्मूलेज यूज़ होंगे बेसिकली. क्लियर. साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पे ध्यान देना कि मेरे पास एंगल्स जो है वो डिफरेंट होने चाहिए. अगर दोनों ही साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स एक्स होता तो मेरे पास 2 साइन इनवर्स एक्स की फॉर्म आती. ओके. यहाँ पे साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स एक्स इंटू अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई इंटू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर है. सेकेंड साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई मीन्स अगर प्लस की स्पेस पे मुझे माइनस है, क्वेश्चन में मेरे पास माइनस है तो मैं क्या यूज़ करूँगी, साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर. तो ये हमारे पास 2 फॉर्मूलेज हैं साइन इनवर्स के. सिमिलरली हमारे पास 2 फॉर्मूलेज किसके हैं, कॉज इनवर्स के. तो कॉज इनवर्स एक्स प्लस कॉज इनवर्स वाई का फॉर्मूला देख लेते हैं. कॉज इनवर्स एक्स वाई माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर. तो देखो साइन इनवर्स के फॉर्मूले और कॉज इनवर्स के फॉर्मूले में क्या डिफरेंस है, एक्स और वाई पहले कंबाइन करके लिख लेते हैं फिर माइनस का साइन आएगा. कॉज में हमेशा ऑपोजिट साइन आता है.
ठीक है। और साइन में हमेशा सेम साइन आता है, जैसे हमने साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला किया है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, उसमें साइन का साइन जो होता है वो सेम आता है। लेकिन कॉस वाले क्वेश्चन में या कॉस वाले फॉर्मूले में क्या होता है, अगर कॉस ए प्लस बी होता है तो आंसर क्या आता है, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। तो हमेशा ही कॉस वाले केस में साइन ऑपोजिट आते हैं और साइन के केस में साइन जो होते हैं वो सेम आते हैं। तो ये आपके पास किसका है, कॉस का फॉर्मूला। नाउ tan साइन इनवर्स x इज इक्वल्स टू x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स के लिए आपने लर्न करनी है वैल्यूज़। tan cos इनवर्स x की वैल्यू होती है अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन x। आप इसकी डेरिवेशन भी कर सकते हो, साइन इनवर्स x को साइड में लिख के साइन इनवर्स x इज इक्वल्स टू y, ठीक है। साइन इनवर्स x को आप y ले लो, तो x की वैल्यू क्या आई, साइन y, ये मैंने ऑलरेडी आपको फर्स्ट लेक्चर में बताया हुआ है। अब साइन x की वैल्यू क्या आ रही है आपके पास, साइन y। तो अगर मैं इसको x अपॉन 1 ले लूँ, ठीक है, तो साइन y की वैल्यू अगर क्या आ रही है मेरे पास यहाँ पे x अपॉन 1, तो यहाँ से आप इजीली tan y की वैल्यू निकाल सकते हो और वहाँ से tan इनवर्स x की वैल्यू निकाल सकते हो, cos इनवर्स x की वैल्यू निकाल सकते हो, सबकी वैल्यू निकाल सकते हो और यहाँ पे आप पुटिंग कर सकते हो। बट ये लंबा कॉन्सेप्ट है, आप इसको क्वेश्चन में करना यहाँ नहीं, आप यहाँ पे पहले सिर्फ फॉर्मूलेज लर्न करोगे, ओके। तो यहाँ पे बेसिकली ये इसलिए किया था कि यहाँ पे tan इनवर्स x आ जाए और tan से tan कैंसिल हो जाए और आंसर मेरा क्या है, x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स के। एक चीज़ और ध्यान देना बेटा, मैं कुछ वेरिएबल्स अपनी तरफ से यूज़ करती हूँ, जैसे यहाँ पे मैंने y यूज़ किया है, तो आंसर में कभी भी y ना दिखे आपको, क्योंकि वो हम जो भी वेरिएबल अपनी तरफ से यूज़ करते हैं आंसर में वो ओमिट हो जाना चाहिए, मीन्स वो दिखना नहीं चाहिए आपको आंसर में कहीं भी। ओके, अब हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं, साइन 2 साइन इनवर्स 3 अपॉन 5, क्लियर। तो अब यहाँ पे साइन से साइन कैंसिल नहीं हो सकता है क्योंकि साथ में 2 है। आप ये नहीं कर सकते हो कि 2 को मैं बाहर ले जाऊँ या 2 को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दूँ, नहीं, फिर ये आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। आपके पास 2 साइन इनवर्स x है, दैट मीन्स आप 2 के आगे ना ही पीछे कहीं नहीं लेके जा सकते हो, एंगल के साथ भी नहीं लेके जा सकते हो, ना ही 2 आप बाहर निकाल सकते हो ब्रैकेट से। तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले 2 साइन इनवर्स 3 अपॉन 5 इस टर्म को हमें सॉल्व करना पड़ेगा। मैंने ये ले लिया कि साइन इनवर्स 3 अपॉन 5 की वैल्यू क्या है, थीटा। मैंने इस पूरी टर्म को ले लिया थीटा, आप थीटा ले सकते हो, वाई ले सकते हो, के ए बी सी कुछ भी कंसीडर कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ से थीटा की वैल्यू क्या आई, साइन इनवर्स 3 अपॉन 5। तो साइन इनवर्स अगर इधर की साइड जाएगा तो क्या आएगा, इनवर्स हट जाएगा। साइन इनवर्स अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड लेके जाऊँगी बेटा तो पावर में से -1 एक्सक्लूड हो जाएगा, तो आपके पास जो टर्म बनेगी दैट इज साइन थीटा इज इक्वल्स टू 3 अपॉन 5। तो साइन 2 थीटा इज इक्वल्स टू 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। 2 इंटू साइन थीटा क्या है मेरे पास, 3 अपॉन 5 मल्टीप्लाई कॉस थीटा। अब कॉस थीटा की वैल्यू तो नहीं मालूम मुझे, आप कॉस थीटा की वैल्यू यहाँ से भी निकाल सकते हो, ठीक है, पंडित बद्री प्रसाद वाले फॉर्मूले से भी निकाल सकते हो, या डायरेक्ट ये बेटर मेथड है, यहाँ से भी निकाल सकते हो। ये कैसे है, कॉस थीटा की वैल्यू क्या होती है, देखो, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1, ओके। मुझे किसकी वैल्यू चाहिए, कॉस थीटा की, तो कॉस क्या रखेंगे हम, लेफ्ट हैंड साइड रखेंगे, बाकी टर्म जो है वो हम राइट हैंड साइड ले जाएंगे। तो यहाँ से कॉस थीटा की वैल्यू क्या आ रही है, अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ओके। तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे लिख लिया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। साइन थीटा की वैल्यू 3 अपॉन 5 है, तो साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या आएगी, 3/5 का होल स्क्वायर। 3 3 जा 9, 5 5 जा 25। इसका एलसीएम सॉल्व करेंगे, 25 माइनस 9 अपॉन 25 आ रहा है, विच इज़ इक्वल्स टू 6 अपॉन 5 मल्टीप्लाई अंडर रूट ऑफ 16 अपॉन 5। तो सबसे पहले आपको इसका रूट पता होना चाहिए। 16 का रूट कितना होता है मेरे पास, 4, तो 6 अपॉन 5 एज इट इज़ रहा, मल्टीप्लाई 16 का रूट 4 आ गया, 25 का अंडर रूट 5 आ गया, तो आंसर विल बी 24 अपॉन 25। तो इस चैप्टर में बेसिकली आपके पास वेराइटीज़ ऑफ क्वेश्चन है, आपको अगर जस्ट फॉर्मूलेज लर्न हो तो आप इजीली हर क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। ओके स्टूडेंट, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिस इज़ योर नेक्स्ट क्वेश्चन, cos साइन इनवर्स 1 अपॉन 4 प्लस कॉस इनवर्स 3 अपॉन 4, ओके। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि cos एंगल में क्या है, फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म,
क्लियर। तो यहाँ पे आप एक ही फॉर्मूला लगा सकते हो कॉज ए प्लस बी का, लेकिन आप और भी कुछ कर सकते थे। इस कॉज इनवर्स को मैं साइन में कन्वर्ट कर सकती थी, फिर साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई का फॉर्मूला लगा सकती थी, या मैं इस साइन इनवर्स को कॉज इनवर्स एक्स में कन्वर्ट कर सकती थी और कॉज इनवर्स एक्स प्लस कॉज इनवर्स वाई का भी फॉर्मूला लगा सकती थी। लेकिन मैं थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना चाहती क्वेश्चन को, इसलिए टू द पॉइंट जो इजी है वो करूँगी। अगर आपको एग्जाम में नहीं याद रहता तो आप उस तरह भी कर सकते हो मार्क्स, क्योंकि स्टेप मार्किंग होगी, आपको क्वेश्चंस के स्टेप्स के अकॉर्डिंग मार्क मिलेंगे, सो दैट आप क्वेश्चन को स्टेप वाइज सही सही सॉल्व करना, जो भी आप अप्लाई करना चाहते हो क्वेश्चन में वो एग्जैक्टली सही होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कॉस साइन इनवर्स ए 1/4 प्लस कॉस इनवर्स 3/4। मैंने इस टर्म को ए एज्यूम कर लिया और इस टर्म को मैंने बी एज्यूम कर लिया। तो जो फॉर्म बन रही है दैट इज कॉस ए प्लस बी इज इक्वल्स टू कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। ओके, तो यहाँ से कॉस ए मीन्स कॉस दिस टर्म, क्लियर। फिर आएगा आपके पास कॉस बी कॉस दिस टर्म माइनस साइन, देखो कॉस ये वाली टर्म आएगी कॉस ए, फिर कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। ठीक है, तो ये टर्म आ गई आपके पास। फिर क्या किया हमने, देखो साइन इनवर्स कॉस साइन इनवर्स एक्स, इसका हमने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, कॉस साइन इनवर्स एक्स फॉर्मूला क्या होता है अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो x की वैल्यू क्या आती है 1/4, यहाँ पे x की वैल्यू क्या आएगी 1/4 अंडर रूट 1 माइनस 1/4 का होल स्क्वायर। तो ये टर्म आ गई मेरे पास। देन कोस इनवर्स से कोस कैंसिल, क्या आएगा आपके पास 3/4 माइनस माइनस साइन से साइन इनवर्स कैंसिल 1/4, साइन कॉस इनवर्स सेम यही फॉर्मूला होता है अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, बट x की वैल्यू क्या है 3/4। तो यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद क्या करना है हमने, उसके बाद जस्ट हमने सिंप्लीफिकेशन करनी है, नथिंग एल्स। 1/4 का फॉर्मूला होल स्क्वायर ओपन किया तो 1/16 आ रहा है, 3/4 एज इट इज़ माइनस एज इट इज़ 1/4 एज इट इज़ 3/4 का होल स्क्वायर ओपन किया तो ये वाली टर्म एज इट इज़। उसके बाद हमने यहाँ पे एलसीएम लिया तो 15 √15/√16 आएगा, और √16 की वैल्यू क्या होती है 4, तो मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया 4, √15/4 मल्टीप्लाई 3/4 माइनस 1/4। इसको सॉल्व किया एलसीएम तो अंडर रूट 7/√16 आ रहा था, √16 की वैल्यू 4 होती है तो मैंने 4 लिख लिया। ठीक है, उसके बाद 4 × 4 16 होता है, तो एलसीएम कितना आ रहा है 16, न्यूमिनेटर वाली सारी टर्म एज इट इज़ आ जाएगी। तो ये क्या होगा आपका फॉर्मूला, क्लियर है। ओके स्टूडेंट, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, थीटा इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स साइन ब्रैकेट में क्या है एंगल -600। तो हमने ये हमारे पास क्या है -600 डिग्रीज़ में है, हम इसको पहले किस में कन्वर्ट करेंगे रेडियन में। तो अगर -600 एज इट इज़ है तो दैट मीन्स वो क्या है डिग्री में गिवन है, तो हमने इसको पहले किस में किया है कन्वर्ट रेडियन में। डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए क्या कर डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, पाई से मल्टीप्लाई और 180 से डिवाइड। देखो यहाँ पे मैंने पाई से मल्टीप्लाई किया, 180 से डिवाइड किया, तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 60 और 80 को डिवाइड करोगे आपके पास क्या आएगा 10/3 आएगी। ठीक है, तो -10π/3 ये वाली फॉर्म बन रही है हमारे पास। ओके स्टूडेंट, हमने पढ़ा है कि जो साइन माइनस एक्स होता है वो क्या होता है हमारे पास माइनस साइन एक्स के इक्वल होता है। तो मैंने क्या किया, माइनस जो थी वो एंगल जो था हमारे पास माइनस में, वो मैंने माइनस को क्या किया बाहर निकाल लिया, तो मेरे पास टर्म क्या बन रही है माइनस साइन 10π/3। तो ये 10π/3 है, हमने क्या करना है इसको छोटे से एंगल में कन्वर्ट करना है। 10π है, 10π को मैं क्या लिखूँगी, इसको स्प्लिट करके मैं लिख सकती हूँ 3π + π/3, क्योंकि ये देखो एलसीएम लो मेरे पास क्या आ रहा है 3 3 9 9 + 1 10, तो 10π को मैंने कैसे कन्वर्ट करके लिख दिया 3π + π/3। ओके, अब 3π, अभी देखो 3π कहाँ पे आता है क्वाड्रेंट पे, ये हमारे पास 0 होता है, ये π/2 होता है, देन ये पाई, ये 3π/2, दैट वन इज़ 2π। 3π है मीन्स पाई से फिर ये 2π में फिर पाई ऐड किया तो ये हमारे पास क्या आ रहा है 3π। 3π में मैं कुछ एंगल ऐड कर रही हूँ तो कौन सा क्वाड्रेंट आएगा थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन जो होता है वो नेगेटिव होता है, दैट्स वाई यहाँ पे माइनस माइनस होके प्लस बन रहा है, क्लियर। तो साइन
π/3 आएगा मेरे पास आंसर। साइन से ये साइन इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर विल बी π/3। तो ये बहुत इजी क्वेश्चन था। ये बेस्ड किसके ऊपर है क्वेश्चन, जो हमने प्रीवियस क्लास में क्लास 11 में अलाइड एंगल्स का एक टॉपिक किया था, जिसमें 90 डिग्री ऐड करते सब्ट्रैक्ट करते हैं तो क्वाड्रेंट चेक करते हैं, 180 डिग्री ऐड करके सब्ट्रैक्ट करते हैं तो क्वाड्रेंट चेक करते हैं। उसी पर बेस्ड ये क्वेश्चन था हमारे पास। ओके, नाउ लास्ट क्वेश्चन इज tan inverse x plus tan inverse 2x upon 1 minus x square is equals to tan inverse 3x minus x cube upon 1 minus 3x square। तो इसमें क्या करना है बेटा, हमारे पास tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर है। इसके ऊपर मैं tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला अप्लाई करूँगी। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला होता है tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। इस क्वेश्चन में x की वैल्यू तो x है, लेकिन y की वैल्यू क्या गिवन है, 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इक्वेशन में जस्ट मैंने x को x लिखा और y को किससे रिप्लेस कर दिया, 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो अब हम क्या करेंगे, जस्ट एलसीएम सॉल्व करेंगे और सिंप्लीफिकेशन करेंगे। तो यहाँ पे एलसीएम सॉल्व किया, x के साथ 1 माइनस एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा, तो आंसर क्या आएगा, x मल्टीप्लाई 1x, देन माइनस का साइन था, फिर x ने एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई होना, क्या आएगा, एक्स क्यूब, x माइनस एक्स क्यूब प्लस 2x डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज़। नेक्स्ट वाले डिनोमिनेटर में भी अगर हम एलसीएम सॉल्व करेंगे तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर ने 1 से मल्टीप्लाई होना है, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज़ आएगा, माइनस का साइन एज इट इज़, x इंटू 2x क्या आएगा आपके पास, 2x स्क्वायर। यहाँ पे 1 माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज़, माइनस का साइन 2x स्क्वायर आया। ये देखो ये टर्म सेम है तो हम इसको कैंसिल कर सकते हैं। ओके, तो हमारे पास जो टर्म बन रही है दैट इज़ 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर। तो यही क्वेश्चन में रिक्वायर्ड था। ये हमारे पास राइट हैंड साइड थी, लेफ्ट हैंड साइड हमने सॉल्व करना स्टार्ट किया और हमारे पास क्या आ गया, राइट हैंड साइड आ गया। तो बेसिकली जो आपका इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का जो टॉपिक है वो कुछ फॉर्मूलाज के ऊपर बेस्ड है। तो आपको अगर वो फॉर्मूलाज अच्छे से आते हैं तो आप हर एक क्वेश्चन ईजिली सॉल्व कर सकते हो। ओके।